नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। स्वागत है आपका जीके एस्ट्रोलॉजी में। रत्न स्टोन हमारे पास अधिकतर जब भी लोग आते हैं कहते हैं महाराज जी हमने सुना है रत्न धारण करने से व्यक्ति का भाग्य बदलता है। सत्य भी है, शास्त्रों में बहुत जगह रत्न का बहुत महत्व है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रत्न धारण करते समय उनकी क्या विधि होनी चाहिए, कौन सा रत्न किस ग्रह के लिए है, किस वार को पहनना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए, क्या दान, एक्चुअली उसकी मूल विधि क्या है, इसके बारे में हम ये सभी 9 रत्नों के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि रत्न कभी भी हमारा जो चलता नाम है, जो हमारा बोलता नाम है, जैसे किसी का नाम मान लीजिए राहुल है तो उसकी तुला राशि हुई, अब उसके हिसाब से वह शुक्र तो फिर हीरा पहन लेगा, ये नहीं करें। जब भी आपको रत्न धारण करना हो तो आप अच्छे योग्य पंडित जी से, योग्य एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके कुंडली के जन्म कुंडली के अनुसार जो रत्न पंडित जी आपको सजेस्ट करते हैं, आपकी कुंडली के अनुसार, नामानुसार नहीं, वही रत्न आपको धारण करना चाहिए। वैसे तो मूलतः त्रिकोण का हम रत्न ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, लग्न को और पंचम को और नवम भाव का। इनके स्वामी का जो रत्न है वह हमको धारण करना चाहिए, लेकिन इस दौरान यह भी सावधानी बरतनी आवश्यक है कि यह जो आप रत्न धारण कर रहे हैं उसका जो स्वामी है उसका संबंध छठे भाव से, 8वें भाव से और 12वें भाव से नहीं हो। मान लीजिए किसी ने आपको आपके लिए आपका जो त्रिकोण का है, मान लीजिए लग्नेश है, लग्नेश का स्वामी गुरु है, गुरु के लिए फिर हमको गुरु किन राशि का स्वामी हुआ, धनुर और मीन राशि। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गुरु का संबंध किसी भी तरीके से, चाहे दृष्टि पड़ रही हो या उस राशि में छठे, 8वें, 12वें में ना हो, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और फिर इसके हिसाब से योग्य पंडित जी आपको एडवाइस करेंगे। एक 2 बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। जिस दिन आप यह रत्न धारण कर रहे हैं उस दिन आपके नाम से चंद्रमा अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और उस दिन रिक्ता तिथि यानी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, यह तिथि नहीं हो, अमावस्या नहीं हो, इसका ध्यान रखिएगा। और आपके नाम से चंद्रमा अच्छा होना ज़रूरी है। दूसरी बात, कोई भी रत्न स्त्रियों को बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, और पुरुष को राइट हैंड में, सीधे हाथ में अपना शुभ रत्न धारण करना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सा रत्न किस तरह धारण करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह के लिए कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? सूर्य ग्रह के लिए माणिक्य शास्त्र में बताया हुआ है, यह 4 रत्ती में है। सोना में आपको इसको धारण करना है, अनामिका उंगली में, और यह रत्न आपको रविवार के दिन प्रातः यदि संभव हो तो सूर्य के होरा में या फिर शुभ चौगड़िया में आप धारण कर सकते हैं। और इस दिन कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो तो बहुत अच्छी बात है। अब इस रत्न को धारण करते समय आपको सबसे पहले इसका मंत्र रहेगा ओम गृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र की आपको माला फेर करके कम से कम 108 बार इस मंत्र का उच्चारण करके, और पहनने से पहले, माणिक्य धारण करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का दान देना होगा। गेहूं का, चंदन का, घी और लाल वस्त्र, इनका दान आप आसपास किसी निकटतम ज़रूरत या गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं, और यह आप रत्न धारण करें। लेकिन माणिक्य के साथ ध्यान रखिएगा, हीरा, नीलम और गोमेद इसको धारण करना निषेध बताया है। अब बात करते हैं दूसरे ग्रह की, दूसरे रत्न की, चंद्रमा। चंद्रमा के लिए मोती हमारे शास्त्र ने आदेश दिया है, यह चंद्रवार को पहना जाता है यानी सोमवार को, और यह 4 रत्ती में चांदी में धारण करना चाहिए। कनिष्ठिका उंगली सोमवार के दिन सुबह का समय, और संभव हो तो चंद्रमा का होरा या शुभ चौगड़िया में धारण करें। रोहिणी, हस्त या श्रवण नक्षत्र होना हो तो बहुत ज़्यादा शुभ है। धारण करने से पहले, मोती धारण करने से पहले ओम सोम सोमाय नमः, इसकी आप कम से कम 108 बार आप इसका मंत्र का उच्चारण करें, और यह रत्न धारण करने से पहले चावल, चीनी, घी, सफ़ेद वस्त्र, इसका दान अवश्य करें।
और ध्यान रखिएगा, अगर आप यह मोती पहन रहे हैं तो इसके साथ गोमेद पहनना वर्जित है। अब बात करते हैं तीसरे ग्रह की, मंगल की। मंगल के लिए हमारे शास्त्र में बताया है मूंगा। मूंगा धारण करने का शुभ वार है मंगलवार। यह कम से कम 6 रत्ती में हो और चांदी में आपको इसको धारण करना है। अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन सुबह के समय मंगल का हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा इन नक्षत्रों में भी यह मूंगा धारण करना बहुत शुभ माना गया है। मूंगा धारण करने से पहले ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र की कम से कम 108 बार आपको माला फेरनी है, आपको जाप करने हैं। और गेहूं, तांबा, गुड़, लाल वस्त्र इनका दान करना है मूंगा पहनने से पहले। मूंगा के साथ हीरा, गोमेद, नीलम पहनना वर्जित है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक और ग्रह की, बुध। बुध के लिए हमारे यहाँ पन्ना पहनने के लिए गया है। पन्ना पहनने के लिए पन्ना बुधवार को श्रेष्ठ होता है। कम से कम 4 रत्ती का हो, सोने में धारण करना चाहिए, कनिष्ठिका उंगली में सुबह के समय, और उसमें भी अगर बुध का होरा मिल जाए या फिर शुभ चौगड़िया में आप धारण कर सकते हैं। इस दिन आश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र हो तो बहुत अच्छी बात है। पन्ना धारण करने से पहले ओम बुम बुधाय नमः इसकी कम से कम 108 बार उच्चारण करें, और दान करने का और रत्न धारण करने से पहले मूंग, हरा मूंग, कांसा, कॉपर और हरा वस्त्र आप अवश्य दान करें। इसके बाद बात करते हैं गुरु की। गुरु के लिए पुखराज रत्न है। पुखराज को हमारे यहाँ पर गुरुवार को पहनने के लिए बताया है। 4 रत्ती होना चाहिए सोने में, तर्जनी उंगली में। वार गुरुवार को सुबह गुरु का हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात, या फिर शुभ चौगड़िया में आप धारण कर सकते हैं। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद यदि इस दिन ये नक्षत्र आ रहे हो तो और अच्छी बात है। रत्न पुखराज पहनने से पहले ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र की कम से कम 108 बार उच्चारण करके पहनने से पहले, पुखराज धारण करने से पहले चने की दाल, गुड़, पीला वस्त्र इसका आप दान कीजिएगा। और ध्यान रखिए पुखराज के साथ हीरा और गोमेद पहनना वर्जित है। अब हम बात करेंगे शुक्र के लिए। शुक्र ग्रह के लिए बताया है जो रत्न है वह है हीरा। हीरा आपको किसी भी शुक्रवार को यह प्लेटिनम में पहना जाता है, कनिष्ठिका उंगली में, सुबह का समय या फिर शुक्र का हो रहा हो तो और अच्छी बात। और इस दिन भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो तो बहुत अच्छी बात है। हीरा पहनते समय ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र की आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। और यह हीरा पहनने से पहले चावल, चांदी, सफ़ेद वस्त्र का धारण आपको दान करना है। और ध्यान रखिए हीरा पहनने के साथ माणिक्य, मूंगा और पुखराज यह आपके उंगली में नहीं हो। इसके बाद बात करते हैं न्याय के देवता, जस्टिस के देवता शनि की। शनि के लिए जो रत्न बताया है वह है नीलम। नीलम आप किसी भी शनिवार को अपने नाम से चंद्रमा देखें, बहुत जरूरी है। 4 रत्ती में, पंच धातुओं में और आपके शरीर की मध्यमा उंगली में, हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन शाम के समय, यदि उस समय शनि का हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। या फिर पुष्य नक्षत्र, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र इनका योग मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। नीलम धारण करने से पहले ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की अवश्य 108 बार माला फेरे। और नीलम धारण करने से पूर्व काला तिल, तेल, काला वस्त्र इसका दान अवश्य करें। और नीलम के साथ ध्यान रखें माणिक्य, मूंगा और पुखराज यह धारण नहीं करें। अब बात करते हैं अगले ग्रह की। अगला ग्रह है राहु। तो राहु के लिए हमारे शास्त्र में बताया है गोमेद पहनना शुभ रहता है। यह कम से कम 5 रत्ती के आसपास होना चाहिए। अष्ट धातु में, मध्यम उंगली में, शनिवार के दिन रात्रि के समय यदि राहु का हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात, अन्यथा शुभ समय रात्रि का चौघड़िया अनुसार आद्रा, स्वाति, शतभिषा ये नक्षत्र अगर इस दिन आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। गोमेद धारण करने से पहले ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला आप
अवश्य जपिएगा। और पहनने से पहले तिल, तेल, कंबल, नीला वस्त्र इसका दान करें। और ध्यान रखें, गोमेद के साथ माणिक्य, मोती और मूंगा यह धारण नहीं करें। अब बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह के लिए हमारे यहाँ बताया है आप लहसुनिया पहन सकते हैं। यह कम से कम 6 रत्ती का हो, चांदी में, अनामिका उंगली में, गुरुवार के दिन, यह भी रात्रि के समय केतु का हो रहा या रात्रि का शुभ चौगड़िया में अश्विनी, मघा, मूल नक्षत्र हो तो और अच्छी बात है। केतु का यह लहसुनिया धारण करने से पूर्व ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की कम से कम 108 बार आप माला फेरें। और धारण करने से पहले सप्त धान्य, नारियल, धूम्र वस्त्र इसका आप दान करें।